Welcome class 12. Today's our topic is primary market and methods of raising funds in the primary market. In today's video, we will see how the funds can be raised in the primary market. What are the methods and what are the ways of collecting funds in the primary market. So first, let's start with the meaning of the primary market. In the primary market, companies sell their shares, debentures, etc. for the first time to raise fresh capital. Yes, in our previous video, we had seen the funds can be collected by a company when first time to raise or to issues their securities in the market, that is known as the fresh capital. ओके उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट। मतलब वो मार्केट जहाँ पे कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करती है फर्स्ट टाइम। जो कंपनी फंड कलेक्ट करने के लिए या फिर कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए पहली बार जब अपनी सिक्योरिटीज़ को वो सेल करती हैं मार्केट में, कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है मार्केट में टू रेज द फंड, टू कलेक्ट द फंड और टू जनरेट द फंड फाइनेंस. ओके, सो दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी मार्केट. नाउ हियर द सिक्योरिटी मीन्स शेयर्स, debentures, deposit, etc. Okay, so it exclusively deals with the issue of new securities, that is securities that are issued to investors for the very first time. मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है कि जब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स जब कोई भी कंपनी फंड कलेक्ट करती है किससे? फ्रॉम द इन्वेस्टर, एंड वेयर द इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जब वो फर्स्ट टाइम अपने फंड को या फिर वो फर्स्ट टाइम अपने फंड को किसी ऐसी कंपनी में लगाते हैं जिसने उससे पहले कभी भी कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं किया हो, दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी मार्केट. ओके, सो हियर the means of primary market is that the securities that are issued to investor, वो securities जो investors को issued की गई हो but first time. Okay, hence this market is also known as the new issue market. That's why this market is also known as the new issues market. The main functions of the primary market is to facilitate capital formation. It is the place where the investors can invest their surplus fund profitably and companies can raise capital easily. Yes, this is the place which perform their function to collect the fund and it generate the capital formation. मतलब यहाँ पे capital formation हो सकता है इस प्राइमरी मार्केट में. ओके, सो ये वो प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर, वेयर द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड, मीन्स वॉट एवर दे हैव अ सेविंग्स, जो उनके पास जो भी सेविंग्स है, सो दे कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी वे. वो एक प्रॉफिटेबिलिटी वे में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीन्स थ्रू दैट दे कैन अर्न द प्रॉफिट, थ्रू दैट दे कैन अर्न द इंटरेस्ट. एंड जो फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया उस फंड को यूज़ करके कंपनी कैन रेज देयर कैपिटल, कंपनी कैपिटल जनरेट कर सकती है एंड कंपनी कैन इजीली यूज़ दैट फंड इन देयर बिजनेस प्रोसेस. सो इट इज़ आल्सो वन काइंड्स ऑफ द प्रॉफिटेबल और प्रोडक्टिव वे. Okay, so on the basis of the types of fund raised, primary market can be classified as equity and debt market. जो भी फंड रेज किया जाता है, मतलब जिस वे से यूज रेज कलेक्ट किया जाता है, लाइक अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है और अगर कंपनी शेयर्स या फिर कोई भी शेयर्स इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर ऐसे इशू करती है, सो वो किस मार्केट में डिवाइड होगा, क्लासिफाइड होगा इनटू द इक्विटी मार्केट. बट इफ़ कंपनी आर इशूइंग द डेवेंचर्स, अगर कंपनी डेवेंचर इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, सो इट विल कम इनटू द डेट मार्केट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द securities,
market can be classified. Okay, in equity market, securities like equity shares, preference shares, right issue etc. are issued. जो इक्विटी मार्केट होगा वो कैसे, उसमें कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू हो सकती हैं? इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, मतलब जो भी ओन्ड कैपिटल है, ओके, जो भी ओन्ड कैपिटल है वो इक्विटी में आज इक्विटी मार्केट में इशू होंगे, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू एक्सेट्रा. बट इन अ डेप्ट मार्केट में वही सिक्योरिटी इशूड होगी जो बोरोड होगी, लाइक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. ओके, नाउ thereafter we will learn the method of raising funds in the primary market. क्या क्या मेथड्स है प्राइमरी मार्केट में फंड कलेक्ट करने के? ओके, सो द वेरी फर्स्ट हैज़ गिवन द IPO. We have already learned it in our previous videos. Okay, so IPO means what? Initial public offer. This is a kind of offer. It means the process of offering shares by the company to the public for the first time. When company issue their shares first time to the public, that is known as the initial public offer. Okay, here the investor can directly buy the security in the sense shares, debentures, bonds etc. from the issuing company. यहाँ पे इन्वेस्टर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कंपनी से अपने शेयर्स परचेस कर, शेयर्स डिबेंचर्स जो भी हैं वो परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली. और जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कंपनी के सिक्योरिटीज़ को जब रेस कर मतलब इशू करती है मार्केट में टू कलेक्ट द फंड, सो दैट इज़ नोन एज द IPO. ओके, ना FPO मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद होता है. व्हेन कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द इनिशियल पब्लिक ऑफर, सो देयर आफ्टर कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स टू द पब्लिक to collect the extra fund. That is known as the further public offer. Okay, so when a company issues shares to the public after an initial public offer, मतलब initial public offer करने के बाद भी अगर कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है, so thereafter कंपनी जब अनदर शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है, अनदर सिक्योरिटीज़ को इशू करती है मार्केट में टू अरेंज द और टू रेज द एक्स्ट्रा फंड इनटू द मार्केट, दैट इज़ नोन एज द FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ओके, now point number 3, right issue. Yes, okay, this we have already learned. ये भी हमने पढ़ा है. When a company is in a need of the additional funds, so they can first collect it from their current investor by giving them an opportunity to buy the shares of the company. Means when a company want the extra fund, so first company give offer to their existing equity shareholder. जब कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी सबसे पहले उसको किसको ऑफर करेगी? टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. मीन्स कंपनी गिव फर्स्ट ऑफर टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. मीन्स कंपनी हियर गिव द अपॉर्चुनिटी टू देयर इक्विटी शेयर होल्डर. जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर जो ऑलरेडी उनके इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी देगी टू बाय देयर शेयर्स ऑफ द कंपनी. एंड दैट offer or that issue is known as the right issue. So these kinds of issue of share is called a right issue. Okay, so such an issue of share is called a right issue as the existing shareholder are given the right. means यहाँ पे जो उनको ऑलरेडी जो उनके शेयर होल्डर्स रहेंगे, इक्विटी नहीं, जो भी शेयर होल्डर होंगे उनके, जो भी उनके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स रहेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी हैं, उनको जब ये अधिकार, ये राइट मिलता है टू परचेज, ये जो राइट मिलता है उनको टू परचेज द शेयर्स, ओके, टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज नोन एज द राइट इशू. So such an issue of share is called a right issue as the existing shareholder are given the right to buy new shares before it is offered to the public. Means here the first right given by the existing shareholder to buy new shares before it is offered to the public.
पब्लिक में ऑफर करने से पहले कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है, ऑफर देती है कंपनी के शेयर्स को परचेस करने का, दैट इज़ नोन एज द राइट इशू. Okay, so this is the third method of raising funds in the primary market. Now fourth and the last one is the private placement. Private placement means when a company offers its securities to a select group of persons identified by the board, excluding qualified institutional buyers and employees. Okay, means जब कंपनी ऐसे अपनी कंपनी के शेयर्स को ऐसे लोगों को ऑफर करती है जिसको कंपनी ने पहले से सिलेक्ट करके रखा हो, जिस ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी ने सिलेक्ट करके रखा हो, मीन्स बोर्ड ने जिनको सिलेक्ट करके रखा हो ऑलरेडी, उस ग्रुप को जब कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को ऑफर करती है, दैट इज़ नोन एज द प्राइवेट प्लेसमेंट. मीन्स प्राइवेटली कंपनी उनको ऑफर कर रही है. Okay, now see what is written there. The private placement means when a company offers its securities to a select group of persons which is identified by the board, जो बोर्ड के थ्रू आइडेंटिफाइड हो, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर. किसको छोड़ के? जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनको, और जो एम्प्लॉयज़ हैं. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अभी एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कौन हो जाएंगे? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो नहीं ले सकते. बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, दे कैन नॉट परचेस एंड नॉट एग्जिस्टिंग 200, बट द ग्रुप ऑफ पर्सन विल नॉट मोर देन 200, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड दिस हेल्प्स द कंपनी रेज द फंड इफिशिएंटली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली. इससे क्या होगा? कंपनी इजीली फंड कलेक्ट कर लेगी, बहुत ही इफिशिएंटली, मतलब अच्छी तरह से कर लेगी, क्विकली कर लेगी, फटाफट कर लेगी, एंड इकोनॉमिकली मीन्स ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा. सो दिस इज़ द 4 वे टू रेज द फंड इन अ प्राइमरी मार्केट. द फर्स्ट वी हैव लर्न टुडे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो फर्स्ट टाइम कंपनी करती है. FPO, आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी अगेन शेयर्स एंड डिबेंचर इशू करती है, दैट इज़ नोन एज द FPO. राइट इशू, व्हेन अ कंपनी गिवन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर before it offer to the public, that is known as the right issue. Private placement, when company issue their securities to a select group of people which is not more than 200, that is known as the private placement. Okay, in the next video we will learn about the secondary market. आज के लिए इतना ही. Goodbye, thank you.